हेलो दोस्तों। तो आज मैं लेकर के आया हूँ ट्रेवल वर्ब। ट्रेवल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि ट्रेवल वर्ब का हिंदी मीनिंग क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि ट्रेवल वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है और हम लोग सीखेंगे कि ट्रेवल वर्ब से 10 प्लस कौन कौन सा वर्ड मीनिंग बना है और हम लोग सीखेंगे कि ट्रेवल वर्ब का और इनके पांचों फॉर्मों का और इनसे बने हुए 10 वर्डों का या 10 प्लस वर्डों का किस तरीके से सेंटेंस में यूज किया जाता है और साथ में ही हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से किस शब्द का उच्चारण किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज का वर्ब है ट्रेवल। ट्रेवल। ट्रेवल वर्ब के आगे मैं टू लिखा हूं क्योंकि जो वर्ब का मेन फॉर्म होता है उसके आगे टू लिखा जाता है। ट्रेवल। ट्रेवल वर्ब है जिसका हिंदी मीनिंग होता है यात्रा करना या यात्रा होना या सफर करना, यानी किसी एक स्थान से किसी दूसरे स्थान पे यात्रा करने को या सफर करने को, चाहे आप पैदल करें, चाहे आप बस या ट्रेन या रेल या फिर जहाज से करें, किसी वाहन से करें, तो उस यात्रा करने को, उस सफर करने को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेवल। ट्रेवल यानी यात्रा करना या यात्रा होना या सफर करना, यानी इन तीनों अर्थों में ट्रेवल वर्ड का यूज किया जाता है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि ट्रेवल वर्ब का पांचों फॉर्म क्या होता है। तो ट्रेवल वर्ब का V1 होता है ट्रेवल और V2 होता है ट्रेवल्ड या ट्रेवल्ड, यानी ट्रेवल वर्ब का V2 2 होता है। आप इसमें देख सकते हैं कि यहाँ पे एक एल है जबकि इसमें 2 एल है और इसमें भी ईडी लगा है और इसमें भी ईडी लगा है। तो ट्रेवल वर्ब का V2 2 होता है। आप ट्रेवल्ड पढ़ेंगे या फिर आप ट्रेवल्ड पढ़ेंगे, यानी आप इन दोनों फॉर्मों में से पास्ट टेंस के लिए आप किसी एक फॉर्म का यूज कर सकते हैं। और V3 होता है ट्रेवल्ड या ट्रेवल्ड, यानी जैसे 2 फॉर्म होता है V2 का वैसे ही ट्रेवल वर्ब का V3 का फॉर्म भी 2 होता है। इसमें एक एल के बाद ईडी लगा है और इस वाले में डबल एल के बाद ईडी लगा है। और V4 होता है ट्रेवलिंग या ट्रेवलिंग्स, यानी ट्रेवल वर्ब का V4 भी 2 होता है। इसमें एक एल है और इसमें 2 एल है। और V5 होता है ट्रेवल्स। ट्रेवल, ट्रेवल्ड या ट्रेवल्ड, ट्रेवल्ड या ट्रेवल्ड, ट्रेवलिंग या ट्रेवलिंग या ट्रेवल्स, यही होता है ट्रेवल वर्ब का पांचों फॉर्म। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है और ट्रेवल वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग नाउन के रूप में भी किया जाता है। तो जब नाउन के रूप में ट्रेवल वर्ब का यूज किया जाता है तो V1 सिंगुलर नाउन का काम करता है और V5 प्लूरल नाउन का काम करता है और V2 का यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए किया जाता है और परफेक्ट टेंस के लिए V3 का यूज किया जाता है। और ट्रेवल वर्ब का V3 का यूज एडजेक्टिव के रूप में भी किया जाता है। और V4 का यूज नाउन के रूप में यानी जिरंड के रूप में किया जाता है या फिर कंटिन्यूअस टेंस में किया जाता है। और ट्रेवल वर्ब का V4 का प्रयोग नाउन और एडजेक्टिव दोनों के रूप में किया जाता है। किस तरीके से किया जाता है
हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं कि ट्रेवल वर्ब से 10 प्लस वर्ड मीनिंग कौन कौन सा बना है। तो ट्रेवल वर्ब से मिलकर के बनने वाला पहला वर्ड मीनिंग है ट्रेवल और दूसरा वर्ड मीनिंग है ट्रेवल्स। ट्रेवल वर्ब का V1 है जो कि सिंगुलर नाउन का काम करता है और ट्रेवल वर्ब का V5 है जो प्लूरल नाउन का काम करता है, जिसे मैं PN लिखा हूं। ट्रेवल और ट्रेवल्स इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है यात्रा या सफर या यात्रा का रचना। यानी इन तीनों अर्थों में इन दोनों वर्डों का यूज किया जाता है। यहाँ पे मैं कमा दिया हूं, इसका मतलब ये हुआ कि यही तीनों अर्थों को यहाँ पे लिखा गया है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि ट्रेवल वर्ड से बना है ट्रेवलर या ट्रेवलर्स। यानी इन दोनों वर्डों में आप देख सकते हैं कि इस वाले में एक एल है और इस वाले में डबल एल है। ट्रेवलर या ट्रेवलर्स ये सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है ट्रेवलर्स या ट्रेवलर्स। यानी इस वर्ड में एक एल है और इसमें डबल एल है और इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है, यानी इन चारों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है यात्री यानी जो व्यक्ति यात्रा करता है, पथिक या राही या आने जाने वाला। यानी जो व्यक्ति सफर करता है, जो यात्रा करता है, यानी जो यात्री होता है या फिर राही होता है, उसी को इंग्लिश में बोला जाता है ट्रेवलर। यानी यात्रियों की संख्या 1 होगी तो आप बोलेंगे ट्रेवलर, या फिर आप ये वाला बोल सकते हैं ट्रेवलर, और यात्रियों की संख्या 1 से अधिक हो तो आप बोलेंगे ट्रेवलर्स, या आप बोल सकते हैं ट्रेवलर्स या लिख भी सकते हैं आप ट्रेवलर्स। तो ये चारों वर्ड मीनिंग करेक्ट है। आप इन चारों वर्डों में से किसी भी वर्ड को आप स्पोकन में या रिटन में यात्री के लिए प्रयोग कर सकते हैं। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि ट्रेवल वर्ब से बना है ट्रेवलिंग या ट्रेवलिंग्स। ये नाउन है और ये आप देख सकते हैं कि इस वाले में सिंगल एल है जबकि इस वाले में डबल एल है। इन दोनों वर्डों का हिंदी मीनिंग होता है यात्रा या यात्रा करना। यानी ट्रेवलिंग और ट्रेवलिंग इन दोनों वर्डों का प्रयोग आप जब नाउन के रूप में करते हैं तो ये यात्रा या यात्रा करने का अर्थ देता है। अगला वर्ड मीनिंग है जो कि ट्रेवल वर्ब से बना है ट्रेवलिंग या ट्रेवलिंग। यानी यही वाला दोनों वर्ड है यहाँ पे भी, लेकिन जब इन दोनों वर्डों का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग बदल करके हो जाता है यात्रा करने वाला या यात्रा संबंधी या यात्रा का या सफर का। यानी इन चारों अर्थों में इन दोनों वर्डों का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। अगला वर्ड है जो कि ट्रेवल वर्ब से बना है ट्रेवल्ड या ट्रेवल्ड। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले में सिंगल एल है और इस वाले वर्ड में डबल एल है। तो ट्रेवल या ट्रेवल्ड इन दोनों वर्डों का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है। ये ट्रेवल वर्ब का V3 है और इसका यूज जब एडजेक्टिव के रूप में किया जाता है तो इसका हिंदी मीनिंग होता है यात्रा अनुभवी या आने जाने का। यानी यात्रा अनुभवी या आने जाने का, यानी ऐसा व्यक्ति जो कहीं का ट्रेवल्ड किया हो तो आप बोलेंगे ट्रेवल्ड या ट्रेवल्ड। ये दोनों वर्ड एडजेक्टिव है। अगला वर्ड है
जो कि ट्रेवल वर्ब से बना है। ट्रेवलोग, ट्रेवलोग, ट्रेवलोग सिंगुलर नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म होता है ट्रेवलोग्स। ट्रेवलोग, ट्रेवलोग्स, इन दोनों वर्णों का हिंदी मीनिंग होता है यात्रा संबंधी या यात्रा वृतांत। यानी कोई काम जब आप यात्रा के दौरान करते हैं, चाहे कोई बुक लिखते हैं, चाहे आप कोई यादें अपनी यात्रा के दौरान जुड़ी हुई चीज़ों को आप लिखते हैं, तो उसको भी यात्रा वृतांत बोला जाता है। ट्रेवलॉग यानी यात्रा वृतांत या यात्रा संबंधी। यानी इन दोनों अर्थों में इन दोनों वर्णों का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग सीखेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस में किस तरीके से V1 के बाद यानी ट्रेवल वर्ब के V1 का प्रयोग किया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको किसी से कहना हो यात्रा करें या यात्रा करो, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेवल, जो कि ऑर्डर है या फिर एडवाइस है। आप एडवाइस के रूप में या फिर ऑर्डर के रूप में आप बोल सकते हैं यात्रा करो या यात्रा करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेवल। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि जब आप ये बोलते हैं कि इस स्थान के लिए यात्रा करें, तो उस समय ट्रेवल वर्ब के बाद प्रीपोजिशन के रूप में टू का प्रयोग किया जाता है। यानी जब आप बोलेंगे कि किसी स्थान को यात्रा करो, तो ट्रेवल वर्ब के बाद आप टू लगाएंगे और उसके बाद आप स्थान को लिखेंगे। जैसे अगर मुझको कहना होता कि आप पटना की यात्रा करो, तो मैं इंग्लिश में बोलता ट्रेवल टू पटना, ट्रेवल टू मुंबई, ट्रेवल टू दिल्ली। तो जब आप स्थान को बोलेंगे तो ट्रेवल वर्ब के बाद टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से रिक्वेस्ट करते हैं और कहते हैं कृपया यात्रा करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज ट्रेवल। प्लीज यानी कृपया, ट्रेवल यानी यात्रा करें। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया यात्रा करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी को यात्रा करने से मना करते हैं और आप बोलते हैं यात्रा न करें या यात्रा मत करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे डोंट ट्रेवल। डोंट ट्रेवल, डोंट यानी मत और ट्रेवल यानी यात्रा करें। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि मत यात्रा करें या यात्रा मत करें। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से रिक्वेस्ट करते हुए कहना हो कि कृपया यात्रा न करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज डोंट ट्रेवल। प्लीज डोंट ट्रेवल, प्लीज यानी कृपया, डोंट ट्रेवल यानी यात्रा न करें। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया यात्रा न करें। जानकारी के लिए मैं बतला दूं कि डू और नॉट इन दोनों को मिला करके डोंट लिखा जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो कृपया सावधानी से यात्रा करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे प्लीज ट्रेवल केयरफुली। प्लीज ट्रेवल केयरफुली। प्लीज यानी कृपया, ट्रेवल यानी यात्रा करें, केयरफुली यानी सावधानी से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि कृपया सावधानी से यात्रा करें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं सुरक्षित यात्रा करें और अपने सफर का आनंद लें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेवल सेफली एंड एंजॉय योर जर्नी। ट्रेवल सेफली एंड एंजॉय योर जर्नी। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि ट्रेवल सेफली यानी सुरक्षित रूप से यात्रा करें, एंड यानी और, एंजॉय यानी आनंद ले, योर जर्नी यानी अपने सफर का। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ सुरक्षित रूप से यात्रा करें और
अपने सफर का आनंद लें। अगला सेंटेंस है, अगर आप किसी से कहते हैं जिम्मेदारी पूर्वक यात्रा करें और स्थानीय रीति रिवाज का सम्मान करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेवल रेस्पॉन्सिबली यानी जिम्मेदारी पूर्वक यात्रा करें, एंड यानी और, रेस्पेक्ट यानी सम्मान करें, लोकल कस्टम्स यानी स्थानीय रीति रिवाजों का। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि जिम्मेदारी पूर्वक यात्रा करें और स्थानीय रीति रिवाजों का सम्मान करें। अगला सेंटेंस है, यदि आपको किसी से कहना हो खुले दिल और मन के साथ यात्रा करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेवल विथ एन ओपन हार्ट एंड माइंड। ट्रेवल विथ एन ओपन हार्ट एंड माइंड। ट्रेवल यानी यात्रा करें, विथ यानी के साथ, एन ओपन हार्ट यानी एक खुले दिल के साथ और मन के साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यात्रा करें एक खुले दिल और खुले मन के साथ। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो नए स्थानों की यात्रा करें और स्मृतियां बनाएं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस एंड मेक मेमोरीज। ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस एंड मेक मेमोरीज। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि ट्रेवल टू न्यू प्लेसेस यानी नए स्थानों की यात्रा करें और मेमोरीज बनाएं। मेक मेमोरीज यानी स्मृतियां बनाएं। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि नए स्थानों की यात्रा करें और स्मृतियां बनाएं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो यात्रा करें और विभिन्न संस्कृतियों का अनुभव करें, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेवल एंड एक्सपीरियंस डिफरेंट कल्चर्स। ट्रेवल यानी यात्रा करें, एंड यानी और, एक्सपीरियंस यानी अनुभव करें, डिफरेंट यानी विभिन्न, कल्चर्स यानी संस्कृतियों का। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यात्रा करें और अनुभव करें अलग अलग संस्कृतियों का। अब हम लोग सीखेंगे कि किस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रेवल वर्ब का V1 और V5 का प्रयोग किया जाता है। तो अगर आपको किसी से कहना हो वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ यात्रा करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी ट्रेवल्स विथ हर बेस्ट फ्रेंड। शी ट्रेवल्स विथ हर बेस्ट फ्रेंड। शी ट्रेवल्स यानी वह यात्रा करती है, विथ यानी के साथ, हर बेस्ट फ्रेंड यानी अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह अपने सबसे अच्छे दोस्तों के साथ यात्रा करती है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो हम परिवार के साथ मिल करके यात्रा करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वी ट्रेवल टुगेदर एज अ फैमिली। वी ट्रेवल टुगेदर एज अ फैमिली। वी ट्रेवल टुगेदर यानी हम लोग यात्रा करते हैं एक साथ, एज अ यानी के रूप में, अ फैमिली यानी एक परिवार के रूप में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि हम लोग एक परिवार के रूप में एक साथ मिल करके यात्रा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं ट्रेवल वर्ब का V5 का प्रयोग किया हूं और इस वाले सेंटेंस में मैं ट्रेवल वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वह दफ्तर के लिए ट्रेन से यात्रा करता है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही ट्रेवल्स यानी वह यात्रा करता है, बाय ट्रेन यानी ट्रेन से,
टू दी ऑफिस यानी ऑफिस के लिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेवल वर्ब है और यहाँ पे स्थान है। तो ट्रेवल और स्थान के बीच में टू यानी टू प्रीपोजिशन का प्रयोग किया गया है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह यात्रा करता है ट्रेन के द्वारा ऑफिस के लिए। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वह काम के लिए अक्सर यात्रा करती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी ट्रेवल्स फ्रीक्वेंटली फॉर वर्क। शी ट्रेवल्स फ्रीक्वेंटली फॉर वर्क। शी ट्रेवल्स यानी वह यात्रा करती है, फ्रीक्वेंटली यानी अक्सर, फॉर वर्क यानी काम के लिए। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह अक्सर काम के लिए यात्रा करती है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं ट्रेवल वर्ब का V5 का और इसमें भी मैं ट्रेवल वर्ब का V5 का और इस वाले सेंटेंस में भी मैं ट्रेवल वर्ब के V5 का प्रयोग किया हूं और इस वाले सेंटेंस में मैं ट्रेवल वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वे वीकेंड के दौरान आराम के लिए यात्रा करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दे ट्रेवल। वे यात्रा करते हैं फॉर लेजर यानी आराम के लिए। लेजर का हिंदी मीनिंग होता है आराम। ड्यूरिंग का हिंदी मीनिंग होता है के दौरान। वीकेंड्स का हिंदी मीनिंग होता है संडे या सैटरडे। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वे वीकेंड के दौरान यात्रा करते हैं आराम के लिए। या फिर आप इस सेंटेंस का इस तरीके से भी हिंदी निकाल सकते हैं, वे यात्रा करते हैं वीकेंड के दौरान आराम के लिए। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वे हर साल अलग अलग देशों की यात्रा करते हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे दे ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज एवरी ईयर। दे ट्रेवल टू डिफरेंट कंट्रीज एवरी ईयर। दे ट्रेवल यानी वे यात्रा करते हैं टू डिफरेंट कंट्रीज यानी अलग अलग देशों का, एवरी ईयर यानी हर एक साल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वे हर एक साल अलग अलग देशों का यात्रा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं ट्रेवल वर्ब का V1 का और इस वाले सेंटेंस में भी मैं ट्रेवल वर्ब का V1 का यूज किया हूं। अब हम लोग सीखेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में किस तरह से ट्रेवल वर्ब का V4 का यूज किया जाता है। तो अगर आपको किसी से कहना हो वह इस हफ्ते लंदन की यात्रा कर रही है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज ट्रेवलिंग टू लंदन दिस वीक। शी इज ट्रेवलिंग टू लंदन दिस वीक। शी इज ट्रेवलिंग वह यात्रा कर रही है, टू लंदन यानी लंदन का, दिस वीक यानी इस सप्ताह। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि वह लंदन का यात्रा कर रही है इस सप्ताह। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, तो इंग्लिश में आप बोलेंगे यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। यू आर ट्रेवलिंग बाय ट्रेन। यू आर ट्रेवलिंग आप यात्रा कर रहे हैं बाय ट्रेन यानी ट्रेन से। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आप ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो हम अपने गांव की यात्रा कर रहे हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे वी आर ट्रेवलिंग टू आवर होम टाउन। वी आर ट्रेवलिंग टू आवर होम टाउन। वी आर ट्रेवलिंग हम यात्रा कर रहे हैं टू आवर होम टाउन यानी अपने गांव का। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि हम अपने गांव का यात्रा कर रहे हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो वह काम के उद्देश्य के लिए यात्रा कर रही है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी इज ट्रेवलिंग
फॉर वर्क पर्पसेस, शी इज ट्रेवलिंग फॉर वर्क पर्पसेस। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि शी इज ट्रेवलिंग, वह यात्रा कर रही है, फॉर वर्क पर्पसेस यानी काम के उद्देश्य के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं और इसमें और इसमें और इसमें इन चारों सेंटेंसों में मैं V4 का यूज ट्रेवलिंग वर्ब के रूप में किया हूं। और साथ में आप यह भी देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रेवल वर्ब के बाद स्थान दिया गया है तो टू प्रीपोजिशन लगाया हूं, और यहाँ पे भी स्थान है और ट्रेवल वर्ब है तो इन दोनों के बीच में टू प्रीपोजिशन लगा है। यानी आप ट्रेवल वर्ब का V1 हो, V5 हो, V2 हो, V3 हो या V4 हो, चाहे कोई भी फॉर्म हो, आप ट्रेवल वर्ब के बाद अगर स्थान आया है तो स्थान और ट्रेवल वर्ब के बीच में आप टू प्रीपोजिशन का यूज करेंगे। अब हम लोग सीखेंगे ऑल इन वन। ऑल इन वन का मतलब कि अब हम लोग सीखेंगे कि जो ट्रेवल वर्ब से वर्ड मीनिंग बना है उसका आप लोग किस तरीके से सेंटेंस में यूज करेंगे। तो अगर आपको किसी से कहना हो उसने पिछले साल पेरिस यात्रा की, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी ट्रेवल्ड टू पेरिस लास्ट ईयर। शी ट्रेवल्ड टू पेरिस लास्ट ईयर। शी ट्रेवल्ड टू पेरिस, उसने यात्रा की, टू पेरिस यानी पेरिस की, लास्ट ईयर यानी पिछले साल। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह पिछले साल पेरिस की यात्रा की। तो आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस में मैं ट्रेवल्ड का यानी ट्रेवल वर्ब का V2 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो उसने अकेले नए स्थानों की खोज के लिए यात्रा की। उसने अकेले नए स्थानों की खोज के लिए यात्रा की, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी ट्रेवल्ड सोलो टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। शी ट्रेवल्ड सोलो टू एक्सप्लोर न्यू प्लेसेस। शी ट्रेवल्ड सोलो, उसने अकेले यात्रा की। एक्सप्लोर का हिंदी मीनिंग होता है खोज करना। न्यू प्लेसेस का हिंदी मीनिंग होता है नए स्थानों का या नए स्थानों। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उसने अकेले यात्रा की खोज करने के लिए नए स्थानों का। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं ट्रेवल्ड यानी ट्रेवल वर्ब का V2 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो उसने कई देशों की यात्रा की है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी हैज ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज। शी हैज ट्रेवल्ड टू मेनी कंट्रीज। तो इसका हिंदी मीनिंग हुआ कि शी हैज ट्रेवल्ड, वह यात्रा की है या वह यात्रा कर चुकी है, टू मेनी कंट्रीज यानी बहुत सारे देशों की। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह बहुत सारे देशों की यात्रा की है या यात्रा कर चुकी है। ये वाला सेंटेंस जो है प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। इसमें मैं आप देख सकते हैं कि ट्रेवल वर्ड का V3 का यूज किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो उसने एशिया में व्यापक रूप से यात्रा की है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ही हैज ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन एशिया। शी हैज ट्रेवल्ड एक्सटेंसिवली इन एशिया। एक्सटेंसिवली का हिंदी मीनिंग होता है व्यापक रूप से। इन एशिया यानी एशिया में। ही हैज ट्रेवल्ड यानी वह यात्रा किया है या वह यात्रा की है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि वह एशिया में व्यापक रूप से यात्रा किया है। यह वाला सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है। वैसा सेंटेंस जिसमें हैव हैज हैड के बाद डायरेक्ट V3 आता है तो वह होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस सेंटेंस यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हैज के बाद
ट्रेवल वर्ब का V3 का यूज किया हूं। आप साथ में यह भी सीख सकते हैं कि किस तरीके से हैव हैज का सेंटेंस में यूज किया जाता है। अगर आप हैव वर्ब का वीडियो नहीं देखे हैं, यानी हैव वर्ब का 5 फॉर्म होता है, हैव, हैड, हैड, हैविंग, हैज, तो उस वीडियो को इस वीडियो के बाद तुरंत आप प्लेलिस्ट से जा करके मोस्ट स्पोकन वर्ब सीरीज से देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप जा करके उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं और आप सीख सकते हैं कि हैव हैज का प्रयोग किस तरीके से किया जाता है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो आप एक यात्री हैं, आप एक यात्री हैं, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे यू आर अ ट्रेवलर या यू आर अ ट्रेवलर। यानी आप एक एल, इसमें एक एल है, इस वर्ड का यूज करिए, या फिर इस वाले वर्ड में डबल एल है, इस वाले वर्ड का यूज करिए। आप दोनों में से किसी भी वर्ड का यूज करिएगा तो दोनों वर्ड करेक्ट है, जो कि नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है और ये वर्ड ट्रेवल वर्ब से ही बना है। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आप हैं या आप हो, ए यानी एक, ट्रेवल यानी यात्री, या ट्रेवल यानी यात्री। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि आप एक यात्री हैं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो उसने एशिया के बारे में अपना यात्रा संबंधी लेखा प्रकाशित किया, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे शी पब्लिश्ड हर ट्रेवलॉग अबाउट एशिया। शी पब्लिश्ड हर ट्रेवलॉग अबाउट एशिया। शी पब्लिश्ड, उसने प्रकाशित किया, हर ट्रेवलॉग यानी अपने यात्रा संबंधी लेख को, अबाउट एशिया यानी एशिया के बारे में। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उसने एशिया के बारे में अपना यात्रा संबंधी लेख को प्रकाशित किया। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं ट्रेवलॉग वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो मुझे यात्रा से संबंधित अनुभव पसंद है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे आई एंजॉय ट्रेवलिंग एक्सपीरियंसेस। आई एंजॉय ट्रेवलिंग एक्सपीरियंसेस। आई एंजॉय, मुझे आनंद है या फिर मुझे पसंद है, ट्रेवलिंग यानी ट्रेवलिंग से संबंधित यानी यात्रा से संबंधित, एक्सपीरियंसेस यानी अनुभव। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि मुझे ट्रेवलिंग से संबंधित एक्सपीरियंस पसंद है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं ट्रेवलिंग वर्ड का यूज एडजेक्टिव के रूप में किया हूं। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो यात्रा दिमाग खोलती है, यात्रा दिमाग खोलती है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे ट्रेवल ब्रोडेन्स द माइंड। ट्रेवल ब्रोडेन्स द माइंड। ट्रेवल यानी यात्रा, ब्रोडेन्स यानी खोलती है, द माइंड यानी दिमाग को। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि यात्रा दिमाग को ब्रोडेन्स करती है यानी खोलती है। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं ट्रेवल का प्रयोग नाउन के रूप में किया हूं। दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, अगर उस सेंटेंस में सब्जेक्ट कोई वर्ड होता है, तो चाहे वह नाउन होता है चाहे वह प्रोनाउन होता है। तो ट्रेवल जो है आप देख सकते हैं कि ये प्रोनाउन नहीं है, तो प्रोनाउन नहीं है तो निश्चित है कि ये नाउन है, और इस नाउन में एस नहीं लगा है तो ये सिंगुलर नाउन है। अगला सेंटेंस है, अगर आपको किसी से कहना हो उसका यात्रा संबंधी अनुभव आकर्षक है, तो आप इंग्लिश में बोलेंगे हर ट्रेवल एक्सपीरियंसेस आर फैसिनेटिंग। हर ट्रेवल एक्सपीरियंसेस आर फैसिनेटिंग। हर ट्रेवल एक्सपीरियंसेस यानी उसके यात्रा संबंधित अनुभव, आर यानी है, फैसिनेटिंग यानी आकर्षक। तो इस सेंटेंस का हिंदी मीनिंग हुआ कि उसका
यात्रा संबंधित अनुभव फैसिनेटिंग यानी आकर्षक हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस वाले सेंटेंस में मैं ट्रेवल वर्ड का यूज नाउन के रूप में किया हूं। तो ये रहा दोस्तों आज का वीडियो जो कि मैं ट्रेवल वर्ब के ऊपर लेके आया हूं। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे है बहुत सारे वर्बों के बारे में, जैसे लव हुआ, बी हुआ, थिंक हुआ, हैव हुआ, ग्रो हुआ, बाय हुआ, मोटिवेट हुआ, सक्सीड हुआ। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो इस चैनल पे है जो कि एक सीरीज के रूप में है। तो प्लीज़ उस वीडियो को आप प्लेलिस्ट से जा करके मोस्ट स्पोकन सीरीज से भी देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जो जो मेन वर्बों का लिस्ट है उसको भी दिया गया है, आप वहां से भी वॉच कर सकते हैं। तो इस वीडियो को पूरी तरीके से देखने के लिए और समझने के लिए आप सभी को और आपकी पूरे परिवार को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद।